किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग 40 से 50 दिनों के बीच की हो चुकी हो, फिर भी उसकी ग्रोथ में कोई खास सुधार नहीं हो रहा हो, फुटाव कम हो रहा हो और कल्ले अधिक संख्या में नहीं फूट रहे हों, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गेहूं की फसल की ग्रोथ और फुटाव बढ़ाने के लिए सही पोषक तत्वों का इस्तेमाल, सही समय पर सिंचाई और उर्वरक का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। यदि आपने पहले इन उपायों पर ध्यान नहीं दिया है तो अभी भी देर नहीं हुई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस समस्या के कारण क्या हो सकते हैं और कौन से उपाय अपनाकर आप अपनी गेहूं की फसल में तेज़ी से ग्रोथ ला सकते हैं और ज़्यादा कल्ले फूटने लगेंगे। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में फुटाव का कम होना, कल्ले का कम फूटना और ग्रोथ का रुक जाना अक्सर कुछ खास कारणों की वजह से होता है। यह समस्याएं तब सामने आती हैं जब गेहूं को सही पोषक, पानी या उर्वरक नहीं मिल पाता। अब आपको यह जानना होगा कि इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आइए विस्तार में जानते हैं इन समस्याओं के कारण और उनके समाधान के बारे में। किसान साथियों, गेहूं की अच्छी ग्रोथ और कल्ले अधिक संख्या में फूटने के लिए पौधों को समय समय पर जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो गेहूं की ग्रोथ रुक सकती है और फुटाव कम हो सकता है। खासकर सही समय पर उर्वरकों का इस्तेमाल ना करना या सही मात्रा में पोषक तत्व न देना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। गेहूं की फसल को अच्छे से बढ़ाने के लिए उर्वरकों को सही मात्रा में उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। किसान साथियों, गेहूं की फसल की अच्छी ग्रोथ और पौधों में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको अपनी फसल में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए कुछ विशेष उर्वरकों का उपयोग करना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए आपको यूरिया 1 किलोग्राम, जिंक सल्फेट 700 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 800 ग्राम और फेरस सल्फेट 800 ग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करना है। आप इन उर्वरकों को एक साथ मिलाकर लगभग 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। यह मिश्रण फसल की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा और फुटाव भी बढ़ेगा।